हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके जो सेकंड ग्रेड में आने वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए। तो ये जो एग्ज़ाम है 30 जुलाई को, उस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, वाल्लर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। वाल्लर नृत्य की बात करें तो वाल्लर नृत्य हैं वो ग्रासीय जनजाति से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रासीय जनजाति। अगला क्वेश्चन है, राई बुढ़िया और राई माता किस लोकनाट्य के मुख्य पात्र हैं। यानी राई बुढ़िया और राई माता हैं, ये दोनों किस लोकनाट्य के पात्र हैं। तो ये गौरी जो लोकनाट्य है उसके मुख्य पात्र रहे हैं राई बुढ़िया और राई माता। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला। एक तरफ नृत्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ जाति दी गई है। कौन सा नृत्य कौन सी जाति करती है। तो राई नृत्य है वो भील जाति करती हैं, मांदल नृत्य ग्राह्य जाति करती है और चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति करती है। तेरह ताली नृत्य आपको पता है कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये मिलान पहले से ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है। मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है। एक नंबर ऑप्शन है जंतर, दो नंबर है भपंग, तीन नंबर है रवाज और चार नंबर है कमाइचा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन कमाइचा। मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र है वो है कमाइचा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। एक तरफ ख्याल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम, उसके बाद में शेखावटी ख्याल के दुलिया राणा, उसके बाद में रम्मत के हैं तेज कवि जैसलमेरी, तमाशा के हैं बंशीधर भट्ट। अगला जो क्वेश्चन है, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक किसके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य है उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि तुर्रा और कलंगी है वो क्या है। तुर्रा का मतलब होता है शिव और कलंगी का मतलब होता है पार्वती। शिव और पार्वती से संबंधित है तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगभग नृत्य से बात करें तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है कि राजस्थान का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उसके प्रवर्तक कौन है। जो कथक नृत्य है उसके प्रवर्तक है भानुजी महाराज। तो इसका सही आंसर रहता है भानुजी महाराज। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चार बेंत क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार बेंत क्या है। तो काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विधा है जिसे चार बेंत कहते हैं। चार बेंत टोंक में है। काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विधा है जिसे चार बेंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई थी। राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित कब हुई थी। राजस्थानी शैली की चित्रकला है वो 16वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। 16वीं शताब्दी में राजस्थान की चित्रकला विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय श्री कृष्ण लीला से है। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य श्री कृष्ण लीला से है। मेन विषय जो श्री कृष्ण लीला से नाथ द्वारा में है पिछवाई। अगला जो क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कमल से भरे सरोवर किस शैली से संबंधित है। तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बाकी जो किशनगढ़ शैली में मुख्य चित्र है वो देख लीजिए। एक तो चांदनी रात है, कृष्ण राधा चित्रण किया गया है, बनी ठनी है, कृष्ण लीला है, दीपावली है, झील के दृश्य हैं। तो इन सभी में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि किशनगढ़ शैली के जो प्रमुख चित्र है वो कौन कौन से हैं। कमल से भरे सरोवर है वो किशनगढ़ शैली से हैं। ये क्वेश्चन तो आ चुका है। बाकी चांदनी रात, कृष्ण राधा चित्रण, बनी ठनी, कृष्ण लीला, दीपावली, झील के दृश्य आदि में से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोलामारू शैली है। ढोलामारू शैली कहाँ की है, जोधपुर की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढोलामारू जो चित्र शैली है वो जोधपुर जिले की है। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है। इंडियन मोनालिसा आपको पता है, इंडियन मोनालिसा किशनगढ़ अजमेर की जो चित्र शैली है उसको बोला जाता है इंडियन मोनालिसा, किशनगढ़ शैली को। अगला जो क्वेश्चन है, नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का मुख्य चित्रकार था। नूर मोहम्मद राजपुताने के कोटा राज्य का मुख्य चित्रकार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा शैली के अन्य जो प्रमुख चित्रकार है वो एक तो है रघुनाथ, एक है डालूराम, लच्छीराम, गोविंदराम। रघुनाथ, डालूराम, लच्छीराम और गोविंदराम। कोटा शैली है वो कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। वल्लभ संप्रदाय है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है कोटा शैली पर। अन्य जो प्रमुख चित्र है, गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास और लक्ष्मी नारायण। गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास और
लक्ष्मी नारायण ये कोटा शैली उसके प्रमुख चित्रकार हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? गीत गोविंद चित्र शैली की बात करें तो ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। गीत गोविंद मेवाड़ शैली के अन्य जो महत्वपूर्ण चित्र है वो है एक तो रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, शुक्र क्षेत्र महात्म्य और ब्रह्म गीत, हीरानंद द्वारा चित्रित सुपासना चरित्र, श्रावक प्रतिक्रमण, चूर्णी कमलचंद द्वारा है, हर्ष रामायण, ये सभी जो चित्र है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, कलीला दमना क्या है? कलीला दमना मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है जिन्हें कलीला दमना बोला जाता है। मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के दो पात्र हैं, कलीला और दमना। कलीला दमना एक रूपात्मक कहानी है जिसमें एक ब्राह्मण राजपुत्रों को रूपात्मक कहानियां सुनाता है। इसमें कलीला दमना दो गिद्दड़ है जो शेर के प्रमुख दरबारी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कुशलगढ़ जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना अप्रैल 1942 में हुई थी। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना है सन 1958 में हुई थी। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? काजरी शोध संस्थान है वो जोधपुर जिले में है। काजरी शोध संस्थान जोधपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। जयपुर जिले में अधिकांश जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो जवाहर कला केंद्र में आयोजित होती है। जवाहर कला केंद्र में। अगला जो क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना सीकर में की गई थी। सीकर जिले में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान कौन सी है? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो उदयपुर जिले में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर जिले में। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी है वो उदयपुर जिले में है। राजस्थान साहित्य अकादमी। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल क्या है? पंचकुल एक ग्रामीण परिषद है। मध्ययुगीन राजस्थान की बात करें तो सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल एक ग्रामीण परिषद है। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ म्यूजियम है वो जोधपुर जिले में है। मेहरानगढ़ म्यूजियम की बात करें तो मेहरानगढ़ का जो किला है वो जोधपुर में है, तो मेहरानगढ़ म्यूजियम भी जोधपुर में होगा। जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़, लालगढ़ बीकानेर में है, तो म्यूजियम की बात करें तो बीकानेर में ही होंगे। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गंगा गोल्डन जुबली जो संग्रहालय है वो बीकानेर जिले में स्थित है। चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चित्रशाला संग्रहालय की बात करें तो बूंदी जिले में है चित्रशाला संग्रहालय। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।